नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायराकी और मैं आपको जो आज कहानी सुनाने जा रही हूं वो कहानी काफ़ी मज़ेदार कहानी है। वो कहानी खासकर माएँ जो अपने बच्चों की शादी करने जा रही हैं, वो बेटे जो शादी करने जा रहे हैं वो कहानी ज़रूर सुनें। आपने चाहे आज तक कितनी भी कहानी सुनी हो, बट ये कहानी सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर आप औरत हैं तो भी, अगर आप सासू माँ हैं तो भी, और अगर आप बहू हैं तो भी, अगर आप बेटे हैं तो भी। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप औरत हैं तो भी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायराकी। कैसे हैं आप लोग? कमेंट्स में जाके सबसे पहले जय माता दी लिखिए। अक्सर आपने लोगों को एक बात बोलते हुए सुना है, शादी के बाद मेरा बेटा बिगड़ गया। ये लड़की जब से आई है इसके तेवर बदल गए हैं। ये लड़की जब से आई है इसने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया है। ये लड़की मेरे बेटे को मुझसे दूर कर रही है। इस लड़की का स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस लड़की के लक्षण अच्छे नहीं हैं। भगवान बेटे की तो शादी करते ही बेटा दूर हो जाता है। भगवान बेटे की तो शादी करते ही बेटा किसी काम का नहीं रहता। 100 का नोट खुला और खर्च हुआ, बेटे की शादी हुई और बेटा दूर हुआ। ये कहावत हमारे यहाँ कही जाती है। क्या आपने ये कहावतें बोलते सुनते या खुद को बोलते हुए कई बार देखा है? तो आइए आज एक कहानी के जरिए इस बात को समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। रात के करीबन 11:30 बज रहे थे और एक औरत, काफी बुजुर्ग, जो अपने घर में बर्तनों को मांज रही थी। बड़े बेटे के कमरे से बहू की आवाज है, ओफो, सोने का समय हो रहा है और तुम्हारी माँ बर्तन मांजने में लगी हुई है। जाओ उसे मना करो, मेरी नींद खराब होती है। रात में 11:30 बजे तक बर्तन मांजती है। सुबह 4 बजे उठकर खटर खटर शुरू कर देती है। 5 बजे उठकर पूजा शुरू कर देती है। 7 बजे से खाना बनाने लगती है। सोने का तो मौका ही तुम्हारी माँ नहीं देती। शादी कर कर क्या तुमसे कुछ गलती करी? बेटा कहता है, ठीक है, मैं माँ को जाकर मना करता हूँ कि वो बर्तन ना मांजे। बेटा अपने कमरे से बाहर निकलता है तो छोटे भाई के कमरे की तरफ जा रहा होता है। एग्जैक्टली उसकी भाभी, छोटी भाभी भी अपने हस्बैंड से यही कह रही होती है। वो भाई का दरवाजा खटखटाता है और खटखटाकर बोलता है, आओ। दोनों भाई आपस में कान में कुछ फुसफुसाते हैं, माँ के पास रसोई में जाते हैं और माँ के साथ बर्तन मंजवाना शुरू कर देते हैं। जो बर्तन एक्चुअली पौने घंटे में मांजने वाले थे वो तुरंत मंज जाते हैं और दोनों भाई बर्तन मांज कर माँ से कहते हैं, माँ, जब सुबह 4 बजे उठे तो हमें भी उठा लेना अपने साथ, हम तेरे साथ मिलकर पूजा करेंगे। माँ कहती है, ठीक है। माँ बड़े बेटे की छोटे बेटे का दरवाजा खड़खड़ाती है, बोलती है, उठ जाओ, पूजा करनी है। तो 4 बजे उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, माँ के साथ घर में सफाई में मदद करते हैं और पूजा करने बैठ जाते हैं। ये सिलसिला लगातार 1 हफ्ते तक चलता है और रोज रात को माँ के साथ बर्तन भी मंजवाते हैं। 1 हफ्ते बाद बड़े बेटे की बहू बोलती है, ये क्या लगा रखा है? पहले तुम्हारी माँ ये सब काम करती थी, अब तुम करते हो, तुम ये काम क्यों करते हो? बेटा मुस्कुराकर बोलता है, जब मेरी शादी हुई तो मेरी माँ मुझसे बार बार कहती थी, शादी कर ले, शादी कर ले। मैं कहता था शादी नहीं करनी, तो माँ बोलती थी, मैं बुजुर्ग हो गई हूँ, कब तक तेरे बर्तन मांजूंगी? तेरी बीबी आएगी तो तेरी जिम्मेदारी को उठाएगी। लेकिन तुम तो ऐसा कुछ नहीं करती हो। तुम रात तक देर तक टीवी सीरियल्स देखती हो, झूठे बर्तन रात को छोड़ती हो, पूजा पाठ से तुम्हारा दूर तक नाता नहीं है। लेकिन तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हें दूसरे घर से लेकर आया हूँ। तुम्हारी खुशी का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन मेरी माँ, मेरी तुमसे पहले की जिम्मेदारी है। मैं तुमसे कभी नहीं कहूंगा कि तुम उठकर मेरी माँ के साथ काम कराओ, लेकिन मैं अपनी माँ के साथ काम जरूर कराऊंगा। ये बात सुनकर बड़ी बहू को शर्म आती है और अगले दिन सुबह वो भी जल्दी उठती है और अपनी सास के साथ सारा काम कराती है। रात को बर्तन भी अपने पति के झूठे मांज कर सोती है। उसे देखकर छोटी बहू भी ऐसा ही करने लगती है। सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करते हैं और सारे घर का काम करीबन 11 बजे खत्म हो जाता है और बहुएं बिल्कुल खाली हो जाती हैं। बहुओं के ये बात समझ में आती है कि देर तक टीवी देखने से कुछ नहीं मिलता। सुबह उठकर घर का काम जल्दी करने से हम दिन में फ्री होते हैं और वही सीरियल जो हम रात को लेट तक जागकर देखते थे, हम दिन में देख सकते हैं, खुद को एक क्वालिटी टाइम दे सकते हैं और सास का भी भरपूर आशीर्वाद मिलता है, पति भी खुश रहता है। बात सिर्फ इतनी सी है दोस्तों। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ, घर को स्वर्ग और नर्क बनाने का अधिकार केवल औरत का नहीं होता, आदमी का भी होता है। वो लड़की जो कल से बाहर से आई होती है, आपका बेटा जो आपके साथ 25 साल तक पलता है, पोसता है, अचानक उस लड़की के आते ही नहीं बदल जाता। जो लड़के नहीं बदलना चाहते वो नहीं बदलते। हर वक्त घर बर्बाद करने का और तोड़ने का सिरा औरत के ही सर पर क्यों मांडा जाए? अगर घर के बेटे को बैलेंस करना आए, अगर अपने घर के बेटे को माँ और बीवी का संतुलन करना आए, अगर बेटे को ये समझ में आए कि मेरी माँ ने रात में कभी झूठे बर्तन नहीं रखे, चाहे वो कितनी भी बीमार थी, और यही बात वो अपनी पत्नी से भी प्यार से
कह दे तो हर घर स्वर्ग हो जाए। हर बार औरत ही गलत नहीं होती। कई बार झूठी शान, झूठे प्यार और झूठे दिखावे के लिए, और ये दिखाने के लिए कि मैं अपनी माँ का गुलाम नहीं हूं, मैं मम्मा बॉय नहीं हूं, बेटे अक्सर अपनी पत्नियों के गुलाम बन जाते हैं। और अगर आप बेटे हैं और इस कहानी को सुन रहे हैं तो आपकी माँ बुजुर्ग हो गई है। माता पिता से आपका रिश्ता आपकी बीवी से पहले था। और जो बच्चे आज आप अपने माता पिता की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो कभी ना कभी आप भी माता पिता बनेंगे। और आपकी बीवी जो आज बुढ़ापे में आपके माता पिता की सेवा नहीं कर रही, वो जब आपका बुढ़ापा आएगा तो आपकी भी नहीं करेगी। आज जो अपनी माँ के साथ खड़े होकर आप बर्तन धुलवा रहे हैं, कल आप अपनी बीवी के साथ खड़े होकर बर्तन धुलवाएंगे। इसीलिए कहती हूँ कि रिश्तों को बैलेंस करना सीखिए। पत्नी को पत्नी रहने दीजिए, देवी बनाकर सर पर मत चढ़ाइए। औरतों से भी मैं हमेशा ये कहती हूँ, पति पति है, परमेश्वर मत बनाइए। लेकिन जो माता पिता सही मानों में परमेश्वर हैं, उन्हें परमेश्वर ही जानिए, मानिए, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ी पूजा माता पिता की पूजा है। सब झूठ है, सब बेकार है। दुनिया में कहीं भी किसी भी तकलीफ में आप होंगे, पत्नी भी छोड़कर चली जाती है, लेकिन माता पिता छोड़कर कभी नहीं जाते। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।